आज सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से बीरजक और आज हम बात करने वाले ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन तथा जिसमें आरबीआई ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। साथ ही उन्हें कहा है कि वे ओल्ड पेंशन को दोबारा चालू करने के बारे में ना सोचे और स्कीम के बारे में ना सोचे, क्योंकि इससे उनके राज्य कोष पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और उनका खर्च बढ़ सकता है। तो उसे वो ना चालू करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये चुनाव के पहले से ये चर्चा चल रही है कि कई स्टेटों में कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए और जो कि अब न्यू पेंशन स्कीम चल रही है तो उसकी जगह पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। और जिसपे आरबीआई ने वहाँ पे हर राज्य के सरकार को चेतावनी दे दी है कि वे इसके बारे में ना सोचे, नहीं तो इसके अंजाम बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं। और जानेंगे कि ओपीएस क्या और एनपीएस क्या है और इसमें क्या क्या कारण और किन कारणों की वजह से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की कोशिश की जा रही है और इस पर क्यों जोर दिया जाता है और जिसपे आरबीआई ने अपनी चेतावनी जताई है। साथ ही इन सभी बातों को इस वीडियो में हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ओल्ड पेंशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बहाल करने के लिए बारे में ना सोचे, क्योंकि इससे उनका खर्चा कई गुना अधिक बढ़कर बर्दाश्त के बाहर चला जाएगा। और जिससे आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन योजना को यानी कि एनपीएस की जगह पर पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई और उन्होंने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वह जनता को लुभावने वादे और के कारण उनकी वित्तीय कोष पर बुरा असर पड़ सकता है और सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना एक बहुत ही खतरनाक साबित होगी उनके राज्य कोष के लिए। ओल्ड पेंशन योजना स्कीम इतनी ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना अगर दोबारा से फिर से लाई जाती है तो उसके बाद राज्य कोष पहले से ही जो कर्ज में है वो और ज़्यादा कर्ज में डूब जाएगा। था इसकी जगह पे उसे न्यू पेंशन योजना को भी चलते देना चाहिए। उसमें ओल्ड पेंशन योजना के वादे जो कि चुनाव की वजह से चलाए जा रहे हैं उस पर अभी उन्हें नहीं चालू करना चाहिए, जो कि उनके राज्य कोष में बहुत ही प्रभाव डाल सकती है ओल्ड पेंशन योजना स्कीम, जो कि उसके राज्य सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक है। साथ ही जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन यानी कि ओपीएस लागू करने के विचार पे मांग चल रही है अतः अभी हाल ही में कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की फिर से बहाल करने के लिए मांग की गई है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश साथ ही कर्नाटक में भी ओपीएस लाने की चर्चा चल रही है। जिसमें आरबीआई ने अपनी चेतावनी जताई और साफ शब्दों में कहा है कि वह अभी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बजाय जो न्यू पेंशन स्कीम चल रही है उसे ही चलने दे और साथ ही अपने खर्चे बढ़ाने की जगह उन खर्चों को कम करने के लिए ही विचार करे। जिसमें आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023 को जारी करते हुए चेताया है कि अगर सारे राज्य ओपीएस फिर से लाना चाहते हैं तो उन पर वित्तीय दबाव लगभग 4.5 गुना अधिक बढ़ जाएगा और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा और वो दिखाई देगा और इस पर होने वाले अन्य खर्चे का बोझ 2060 तक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच जाएगा। साथ ही आरबीआई ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कुछ राज्यों ने 2023 से 24 में राजकोष घाटे को जीएसडीपी यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पादन के 4% से भी अधिक करने का बजट रखा है, जबकि अखिल भारतीय औसतन 3% है और उनका कर्ज स्तर भी जीएसडीपी के 35% से भी अधिक है, जबकि अखिल भारतीय औसतन 27.6% है। इसमें कहा है कि समाज के नजरिए अहितकर और वस्तुएं और सेवाओं में सब्सिडी अंतरण और गारंटी के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान उनकी वित्तीय स्थिति को बहुत ही गंभीर बना देगा और पिछले 2 वर्षों में हासिल समग्र राजकोषीय मजबूती को वह वंचित कर देगा। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वित्त में जो सुधार 2021-22 में हुए थे वह 2022-23 में भी बना रहा। राज्य का संयुक्त रूप से सकल राज्य कोषीय घाटा जीएफडी और सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का 2.8% ही रहा, जो कि लगातार दूसरे साल भी बजट अनुमान से कम था और इसका मुख्य कारण राजस्व घाटे में कमी था। साथ ही आरबीआई ने 2024 के चुनाव के चलते राज्य सरकारों को अपने खर्चे और लुभाने वादे लोगों को करने के बजाय और खर्चे बढ़ाने के बजाय अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार अपने खर्चे बढ़ाने की अपेक्षा वे अपनी कमाई पे और ज्यादा इजाफा करे और राजकोष को बढ़ाने में उसकी मदद करे। इसमें राज्य को रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, अवैध खनन रोकने और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने पर और साथ ही ध्यान देना चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी एक्साइज और ऑटोमोबाइल्स पर लगने वाले टैक्स को रिन्यू करवाने और ध्यान देना चाहिए और जिससे उनका राजस्व बढ़ेगा।
आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि इस प्रकार राज्य की पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा एक बहुत बड़ा कदम होगा, जब यह कदम पिछले सुधारों के लाभों को कम करेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा भार बनेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना क्या थी और ये किस तरह से चलाई जाती थी, साथ ही इसमें क्या क्या त्रुटियां थी और जिनके कारण इसे बंद कर दिया गया था और इसके बाद न्यू पेंशन योजना लाई गई थी। साथ ही इसे क्यों दोबारा मांग की जा रही ओल्ड पेंशन योजना लाने की और इसे क्यों दोबारा चालू करना फिर से ही बहुत ही ज़्यादा घातक और हानिकारक हो सकता है। साथ ही सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना क्या थी और ये किस तरह से चलाई जाती थी। ओल्ड पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद आजीविका आय का एक आश्वासन देती है। ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी, जो कि अंतिम आहरित वेतन का आधा 50% होता था तथा उन्हें वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता मिला करता था, जो कि संशोधन में लाभ में मिलता था और भुगतान और निर्धारित था और वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जाती थी। साथ ही इसमें अलावा ओपीएस के तहत सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान था और ये जीपीएफ भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था और मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान करने के अनुमति देता था साथ ही कुल राशि में रोजगार की अवधि के दौरान जमा होती थी। फिर सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को भुगतान की जाती थी तथा पेंशन पर होने वाले खर्चों को सरकार वहन करती थी और पर वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। अब जान लेते हैं कि आखिर ओल्ड पेंशन योजना को बंद करने के क्या कारण थे, साथ ही न्यू पेंशन योजना को लाने के मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहले ये समस्या ये उठ रही थी कि पेंशन देता वित्त पोषित नहीं था, तो मतलब पेंशन के लिए विशेष रूप से ऐसा कोई कोष नहीं था जो कि लगातार बढ़ता रहता और भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता था। लेकिन भारत सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ष पेंशन का प्रावधान किया जाता था और भविष्य में साल दर साल भुगतान करने के तरीके पर कोई भी स्पष्ट योजना नहीं थी। साथ ही ओपीएस भी अस्थिर थी और लेकिन पेंशन देनदारियां बढ़ती रहेगी और पेंशनरों के लाभ में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होगी। जैसे मौजूदा कर्मचारियों का वेतन पेंशनरों को इंडेक्सेशन के प्राप्त लाभ या जिसमें महंगाई राहत कहा जाता है तथा इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशय में वृद्धि होगी और दीर्घायु में भी वृद्धि का अर्थ विस्तारित भुगतान होगा। अतः इसमें केंद्र और राज्य सरकार पर पेंशन का भारी बोझ पड़ता है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बढ़ते पेंशनों की बोझ के कारण ही इन में ओल्ड पेंशन योजना को 2004 में बंद कर दिया गया था और फिर इसके बाद न्यू पेंशन योजना को लागू किया गया था और फिर से अब ये ओल्ड पेंशन योजना को लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई स्टेटों से जोर जताया जा रहा है, जिस पर आरबीआई ने अपनी चेतावनी जताई कि अगर फिर से ही न्यू पेंशन योजना की जगह पे ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाती है तो फिर से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ये पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा और ये वित्तीय पर बहुत बड़ा असर डालेगा और जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और आने वाली पीढ़ी और युवा पीढ़ियों पर भी इसका भार पड़ेगा, जो कि देश के राजकोष के लिए भी और स्टेट के राजकोष के लिए भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए आरबीआई ने बताया कि जो न्यू पेंशन योजना चल रही है उसी पर चालू रहने दीजिए और साथ ही लोगों को लुभाने सपने कोई नई नई स्कीमें ना चालू करे और ओल्ड पेंशन योजना की तरफ ना देखे और साथ ही अपने खर्चे बढ़ाने की जगह अपने खर्चों को कम करे और राजकोष को बढ़ाने में उन पर ध्यान दे। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज लेवा प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।